हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी टीचिंग का जो आपका पेपर है। कौन सा एग्ज़ाम है आपका टीजीटी इंग्लिश का जो अभी पेपर हुआ था। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जितने भी बच्चों के अभी एग्ज़ाम है नवंबर में, आपके लिए वीडियो रामबाण रहेंगी जिनको भी इंग्लिश में दिक्कत है। तो ये टीजीटी इंग्लिश का पेपर है, काफ़ी अच्छे पेपर आते हैं, आपको पता है, टीचिंग वाले। तो ध्यान रखना, ये आपको करके जाने हैं। इसमें जो भी वोकेबलरी होगी, जो भी सारी चीज़ें होगी, मैं अच्छे से कवर कराऊंगा। तो चलो आ जाओ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीचिंग वाले बच्चे बोल रहे थे सर हमारे भी वीडियोस बना दो। मैंने ऑलरेडी टीचिंग वाली आपकी वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हो। एक हमारी 2023 की प्लेलिस्ट है, वो भी देख लेना, 23-24 वाली, और एक 2025 की करंट है, वो भी देख लेना, ठीक है। चीज़ों को भाई ग्रेटिट्यूड रख के चलना, चीज़ों को ऐसी फॉर ग्रांटेड मत लेना, बड़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो चलो आ जाओ। जिसको हमारी ऐप डाउनलोड करनी हो, विनय कक्षा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। आ जाओ। द वेदर इज डैश टुडे। द वेदर इज डैश टुडे का मतलब द वेदर इज सनलाइट टुडे। देखो, मैं आपको बताऊं, जैसे हम बोलते हैं ना, द वेदर इज प्लेजेंट। द वेदर इज प्लेजेंट, वेदर कैसा है, बहुत अच्छा है। तो ये प्लेजेंट क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है। मुझे यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, जो इसकी विशेषता बता सके। ये बात ध्यान रखना। एक तो मैं बोलूंगा अ हैंडसम बॉय, समझो बात को। तो ये बॉय नाउन हो गया। एक एडजेक्टिव का यूज होता है ठीक नाउन से पहले, और एक एडजेक्टिव का यूज होता है लिंकिंग वर्ब, डायरेक्ट मेन वर्ब के बाद, ठीक है, डायरेक्ट लिंकिंग वर्ब के बाद, जो आपका क्या है, जो आपके नाउन का क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, ठीक है। ये यूसेज भी होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हम नाउन से पहले ही लिखेंगे। अब यहाँ मुझे एक एडजेक्टिव चाहिए था। मैं आपको सिंपल सा पता होगा, आपको सनी आपने सुना भी होगा, द वेदर इज सनी टुडे, ये डायरेक्ट आंसर जा रहा है, बट मैं आपको डिटेल में हर चीज़ समझा रहा हूँ। तो सनलाइट क्या होती है, सनलाइट और सनशाइन क्या होता है, रिलेटिंग टू लाइट फ्रॉम सन, रिलेटिंग टू लाइट फ्रॉम सन, ये आपका क्या होता है मेरे भाई, ये आपके नाउन होते हैं। तो ये तो आ ही नहीं सकते, मीनिंग भी नहीं जा रहा, सन भी नहीं जाएगा, ऑब्वियसली आपका आंसर क्या है, सनी हो जाएगा। द वेदर इज सनी टुडे। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर हमें वेदर के लिए बताने के लिए कि वेदर कैसा है, हमें एक एडजेक्टिव चाहिए था। सनी एक एडजेक्टिव होता है। जैसे इट्स अ सनी डे, इट इज़ अ सनी डे, मैं बोलूँ इट इज़ अ सनी डे। देखो, एक सनी का कैसे हो गया यहाँ पर, इट इज़ अ सनी डे, मतलब ये दिन कैसा है, धूप वाला है, ठीक है ना। ऐसे समझ के चलना, ये एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें भैया, मेरी चीज़ें ध्यान रखना कि कैसे हम यूसेज करते हैं एडजेक्टिव का भी, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अच्छे देखेंगे, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, अच्छे देखेंगे। द पॉलिसी प्रपोजल वॉज वाइडली क्रिटिसाइज फॉर दिस लैक ऑफ प्लॉसिबिलिटी डिस्पाइट अदरवाइज साउंड एम्पेरिकल सपोर्ट। बहुत बड़ा अच्छा लिखा है। क्या मतलब है, जो पॉलिसी जो प्रपोज करेगी, जो प्रपोजल डाला गया पॉलिसी का, उसे बड़ी ही उसकी निंदा करी गई, ठीक है, फॉर इट्स लैक ऑफ प्लॉसिबिलिटी। प्लॉसिबिलिटी की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ठीक है। प्लॉसिबिलिटी की स्पेलिंग क्या होती है, इनकरेक्ट बताना था, यही आपका करेक्ट है। इसकी स्पेलिंग होती है हमारी PLAUSIBILITY, प्लॉसिबिलिटी। प्लॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पे आप विश्वास कर पाओ, जो चीज़ बिलीवेबल हो, जिस पे आप विश्वास कर पाओ, जो चीज़ एकदम रीजनेबल हो, ठीक है, लॉजिक भरी हुई, हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, सीमिंग रीजनेबल। अब लैक ऑफ पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो पॉलिसी है वो लग ही नहीं रहा था उस पे भैया, आप कितना भी डिस्पाइट, मतलब इन्होंने इस पॉलिसी में बड़े ही रैशनल व्यू दिए कि भाई ये हो सकता है, बड़े साइंटिफिक लॉजिक दिए, मगर वो क्या था, वो विश्वसनीय नहीं लग रही थी, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रही थी, बिलीवेबल नहीं लग रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्लॉसिबिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्रिटिसाइज का एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, डिनाउंस, DENOUNCE, ठीक है। एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, सेंस्योर, SCENSURE, इनका मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, DENOUNCE। DSSB के बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये बात ध्यान रखना। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद। इम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, इम्पेरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स और एक्सपीरियंस रेदर देन थ्योरी, ये हमारी लॉ का वर्ड है, ठीक है। लॉ का या इम्पेरिकल स्टडी किसी चीज़ की करना, मतलब एक्सपीरियंस, उसमें ऑब्जर्वेशन करना उसकी, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसकी स्पेलिंग गलती ध्यान रखना। अभी जो एक क्वेश्चन आया ये वोकैब का था, ठीक है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी वोकैब का था। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर DSSB से रिलेटेड आपको वोकैब चाहिए हो, इसका कोर्स चाहिए हो, इसकी टेस्ट सीरीज चाहिए हो, तो आप हमें इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। हमारी आपको जो टीम है वो रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल का मतलब क्या होता है, प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है कि
आप देखो एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। मतलब आप क्या हो, किसी से सेकंड हो, मतलब आप किसी से इंफीरियर हो, आप किसी से सबऑर्डिनेट हो, मतलब आपका जो रोल है वो किसी से लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इतने से आप समझ जाओगे, टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गलत, टू सपोर्ट समवन इन देयर एंडेवर्स, ठीक है, उनकी चीज़ों में, उनके फ्यूचर की चीज़ों में उनको सपोर्ट करना, उनकी चीज़ों में नहीं पार्टिसिपेट करना, कंपटीशन नहीं, टू बी इन सेकेंड इन कमांड और टू हैव लेस इंपॉर्टेंट रोल कंपेयर टू समवन एल्स। इसका मतलब क्या होता है प्ले सेकेंड फिडल का? सेकेंड फिडल का मतलब होता है टू हैव सबऑर्डिनेट, टू हैव सबऑर्डिनेट और लेस इंपॉर्टेंस, और लेस इंपॉर्टेंस, और लेस इंपॉर्टेंस रोल कंपेयर्ड विद, रोल कंपेयर्ड विद समवन एल्स, कंपेयर्ड विद समवन एल्स, समवन एल्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका फोर्थ आंसर हो गया। आ जाओ शॉर्ट में करेंगे चीज़ों को हम, ठीक है, इतना लंबा नहीं लेके जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट होमोनियम, बहुत भर भर के आए हैं आपके टीजीटी पे टीचिंग वाले एग्जाम में, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। द पोलर बियर्स रेस्टेड ऑन अ फ्लोटिंग आइस फ्लो, इसका आपका बताना था, फ्लो का, फ्लो कहते हैं इसे, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। देखो ये होता है फ्लॉ, जैसे आपने सुना होगा ना फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब क्या, मिस्टेक, ठीक है। फ्लॉ का मतलब क्या, कोई एरर, फ्लॉ का मतलब क्या, कोई डिफेक्ट। ध्यान रखना, अब आपको ये यहाँ पर डालना है, ठीक है। आपको इस, ये है फ्लॉ, ठीक है, ये है फ्लो, ये है फ्लो। अब इसका जो करेक्ट आपका होमोनियम होता है वो देख लो क्या क्या होता है। एक होता है फ्लो, क्या मतलब है इसका, फ्लो, फ्लो सॉरी फ्लो, FLOW वाला। तो यहाँ पे इसका करेक्ट होमोनियम होता है फ्लो। इस फ्लो का मतलब क्या होता है, इस फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लिक्विड। इस फ्लो का मतलब क्या होता है, इस फ्लो का मतलब होता है टू मूव स्मूथली, जैसे हम फ्लो करते हैं, फ्लो बोलते हैं ना, फ्लो, फ्लो में टू मूव स्मूथली, स्मूथली इन अ स्टेडी, इन अ स्टेडी वे और इन अ स्टेडी स्ट्रीम, कोई चीज़ जब फ्लो कर रही हो, ठीक है। और इस फ्लो का मतलब क्या है, यहाँ पर द पोलर बियर रेस्टेड ऑन फ्लोटिंग आइस फ्लो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लार्ज पार्ट ऑफ आइस, लार्ज पार्ट ऑफ आइस। ये हो गया फ्लो, ये भी हो गया फ्लो। तो जो एग्जैक्ट आपका होम्योनियम है वो ये आंसर है इसका, क्या है, फ्लो, ठीक है, फ्लो, फ्लो ये आंसर है। अब बाकी के भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है फ्लू, ये तो हो गया फ्लॉ, फ्लॉ मतलब मिस्टेक, जिसका आपका वर्ड एग्जाम में बन के आता है फ्लॉलेस, ठीक है, जिसको आप बोलते हो इमैकुलेट, इमैकुलेट, ठीक है भाई, एकदम परफेक्ट हो, नीट एंड टाइडी हो, परफेक्ट हो, IMMACULATE, इमैकुलेट। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इस फ्लू का मतलब क्या है, इस फ्लू का मतलब होता है पाइप और पैसेज, जहाँ से धुआं निकलता है ना चिमनी में, जो चिमनी घर में होती है वहाँ से जो धुआं बाहर जाता है उसे हम फ्लू बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ होता ही नहीं, ये एक लैटिन वर्ड है, किसका लैटिन वर्ड है ये लैटिन वर्ड है किसका, फ्लावर का, फ्लो। इसका मतलब क्या होता है, एक तो फ्लावर का, और एक ये किसका लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है किसका, जैसे मैं आपको बोलूँ एग्जांपल दूँ, फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग मतलब प्रॉस्परस का, कि लाइफ में सब बढ़िया ही होगा, प्रॉस्परस। तो ये भी नहीं होगा आपका। डायरेक्ट जो होमोनियम है वो दो बनते हैं, एक होता है फ्लो, एक होता है फ्लो। इसका मतलब होता है लार्ज पार्ट ऑफ आइस, शीट ऑफ फ्लोटिंग आइस, जो फ्लोटिंग आइस होती है ना उसकी शीट को हम बोलते हैं फ्लोटिंग आइस को, फ्लोटिंग आइस को बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये फ्लो क्या है, मूवमेंट ऑफ लिक्विड, तो ये यहाँ पे करेक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना, फोर्थ का फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ भाई, फिर आगे आपका होमोनियम, दे सॉ अ डो, दे सॉ अ डो इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो एक होता है डो, DOU, एक होता है डो, DOUGH। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब भी ध्यान से देखना, ये डो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है फीमेल डियर, हिरनी, फीमेल डियर, ठीक है। और इस डो का क्या मतलब होता है, इस डो का मतलब होता है आटा, ठीक है। तो दे सोवा, देखो मीनिंग वाइज मत जाना कि मीनिंग वाइज डालना है हमें, इसका डायरेक्ट होमोनियम बताना है। होमोनियम जाएगा कि जो बोलने में एक जैसे हो और मीनिंग दोनों का अलग अलग हो, ठीक है। तो इसका डो क्या हो गया, इसका डो आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। अब ये होता है डू, डू का मतलब होता है टू एक्ट, कुछ करना, ठीक है, टू एक्ट एन एक्टिविटी। ये होता है डो, डो, ठीक है। इस डो में क्या होता है, एक इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन। अब इसका मतलब कैसे, ये जो एक्सक्लामेटरी वाले, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये डो क्या दिखाता है, जैसे आप बोलते हो ना अरे, ओह, ठीक है, तो ये वो दिखाता है। जैसे हम इसका एग्जांपल देते हैं आपको, ये दिखाता है फ्रस्ट्रेशन, अरे मेरे से ये तो गलती हो गई। ये दिखाता है रियलाइजेशन, अरे यार मेरे से ये क्या हो गया,
ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूँ डो, आई लेफ्ट माई फ़ोन, अरे यार मैं आई लेफ्ट माई फ़ोन अगेन, अरे यार मैं फिर से अपना फ़ोन भूल गया, ठीक है। ये चीज़, आई लेफ्ट माई फ़ोन एट होम अगेन, ऐसे लिख दिया मैंने, एट होम अगेन, मैं दोबारा से घर पे अपना फ़ोन भूल गया, ठीक है। ये हो गया आपका आटा, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। अगर इसकी जगह उनको देना था वो डॉज दे सकते थे। डॉज आपको पता है ना, जब आप खेलते हो बैडमिंटन तो आप डॉज कर जाते हो, मतलब मूवमेंट, मूविंग सडनली इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग। थोड़ी राइटिंग मैंने अच्छी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, बस ये दो ही बनते हैं एक दूसरे के, डो डो, ठीक है। ये तो डो हो गया, डो, इसका मीनिंग अलग हो गया, ये दोनों एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। डफ नहीं है ये, डफ डोफ ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक बार यूके यूएस में डाल के इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर ले। आ जाओ नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे। शी फाउंड डैश बेस्ट सॉल्यूशन, भाई डैश क्या सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के आगे दा आता है, आर्टिकल तो आएगा, आर्टिकल आएगा, ये दो बचा, ठीक है। टू कौन सी प्रॉब्लम का, जो उसे बॉदर कर रही थी, मतलब प्रॉब्लम तो पता है जो उसे परेशान कर रही थी, तो यहाँ पे भी दा आएगा, ये दा आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, कितना सिंपल है, ठीक है। तो अभी बताता हूँ मैं, तब भी 20 में से 20 15 से ऊपर क्यों नहीं जा पाएंगे, वही बताता हूँ। तो प्रीचर एड्रेस्ड हिज ब्रेदरन विद अ मैसेज ऑफ होप एंड यूनिटी ड्यूरिंग दिस सर्विस। देखो, ब्रदर, ये होता है ब्रदर, एक ब्रदर का आपका प्लूरल होता है ब्रदर्स। ब्रदर्स का मतलब क्या है, जैसे कि ऑफ सेम मदर, सन ऑफ सेम मदर, ठीक है। और एक होता है ब्रेदरन, ब्रेदरन क्या होता है, ब्रेदरन भी प्लूरल फॉर्म होती है किसकी, प्लूरल फॉर्म होती है किसकी, ब्रदर की। ब्रेदरन का मतलब होता है ऐसे बोल सकते हो, पीपल रिलेटेड टू सेम कम्युनिटी, ठीक है। ब्रदरहुड ऑफ सेम कम्युनिटी, सेम मेंबर्स ऑफ सेम कम्युनिटी, ब्रदरहुड ऑफ सेम कम्युनिटी, ऐसे देख लो, सेम कम्युनिटी, ये ध्यान रखना। अब इसको लेके ना बहुत पहले एरर आता था, डी ट्रिपल एस बी में ब्रेदरन से लिख के आता था, ये गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि खुद में ही ब्रेदरन जो है वो प्लूरल है, किसका, ब्रदर का। तो ब्रॉदरन कुछ नहीं होता, ब्रेदरन कुछ नहीं होता, ठीक है। स्पेलिंग क्या है, ब्रेदरन, BRETHREN, ब्रेदरन इज योर करेक्ट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, द प्रीचर एड्रेस ब्रेदरन विद द मैसेज ऑफ होप और यूनिटी ड्यूरिंग देयर सर्विस, ड्यूरिंग द सर्विस। नेक्स्ट, अच्छे से भाई चीज़ें चलाते रहना, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया ज़रूर बता देना मुझे, ठीक है। तो थोड़ा हम भी मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे तो हमने डिसिप्लिन, अभी मेरी आवाज़ भी आप लोगों को ख़राब हो रही होगी, अभी बीच में थोड़ी तबीयत ठीक हुई थी, दोबारा से थोड़ी लो हो रही है, इसलिए तब भी मैं कोशिश करता हूँ मैं डिसिप्लिन रख के वीडियो बनाने की, ठीक है। तो वीडियो जैसे अच्छी लग रही हो ज़रूर बताना। ऐप हमारी विनय कक्षा है, डाउनलोड कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। द सिटी बिकम्स डैश ड्यूरिंग द फेस्टिवल, ठीक है। तो सिटी कैसे हो गई, क्या क्या हो गई, सिटी बिकम्स डैश, सिटी एकदम अराउंड हो गई, किसी अराउंड हो गई, किसी चीज़ से नहीं, लाइव हो गई, लाइव हो गई, अराउंड बिकम्स लाइवली, लाइवली मतलब हर जगह उत्साह का माहौल हो जाता है, लाइवली, लाइवली, ठीक है। हर जगह पे जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाता है, एकदम बढ़िया माहौल हो जाता है, ठीक है ना। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं हम ना, आगे आगे आपका नेक्स्ट देखो, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ अगेन। अब ये आ गए आपके क्या, ये आ गए आपके पैराग्राफ्स, और आपने इनको अच्छे से देखना है, ठीक है, कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, आ जाओ। Yet this frameworks often lag behind the rapid pace of development, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स, येट दिस, ये ए से स्टार्ट करूँ मैं, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है ये, पॉलिसी मेकर्स एंड एथिक्स हैव ethicists have long debated how best to implement regulatory frameworks। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमें क्या एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक पॉलिसीज बनानी है कि हम इसको कैसे रेगुलेट करें, ठीक है। इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। पॉलिसी मेकर जो हैं वो इसको रेगुलेट करना चाहते हैं, तो बी की बात हो रही है। ए क्या, येट दिस फ्रेम, ए तो कट गया, और कुछ है नहीं बी। अब बी के बाद चेक कर लेता हूँ, और बी ए, येट दिस फ्रेमवर्क्स ऑफन, ऑफन क्या, ऑफन लैग बिहाइंड द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। हाँ, ये जो स्ट्रेटेजी है, हम ये स्ट्रेटेजी वगैरह तो बनाते हैं, बट हम compete नहीं कर पाते किससे, जो आजकल हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं, जो अभी तक समय बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उससे हम, ठीक है। ऑफर हम उससे हमेशा पीछे रह जाते हैं, स्ट्रेटेजी हमारे हमेशा पीछे रह जाती है जो बढ़ती हुई चीज़ों से, ठीक है।
द रिजल्ट इज वाइडनिंग। अब ये जो रिजल्ट निकल के आता है कि इनोवेशन और एथिकल ओवरसाइट में क्या गैप है। नहीं, दिस डिस्क्रिप्शन कैन लेड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज इन रियल वर्ल्ड। देखो, बी के बाद आया सीधा क्या, ए। क्यों आया बी के बाद ए? क्योंकि बी के बाद डी इसलिए नहीं आएगा कि जैसे हमने बी के बारे में बताया, पॉलिसी मेकर जो है भैया वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब हम बताएंगे ना कि भैया क्या नहीं हो पाता, हम डायरेक्ट बोल देंगे दिस डिस्क्रिपेंसी। कौन सी डिस्क्रिपेंसी के बारे में बात हो रही है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, तो बताया नहीं हमने, कट गया बी ए। बी के बाद ए आ रहा है कि भैया क्या ये फ्रेमवर्क जो है वो पीछे रह जाते हैं टेक्नोलॉजी से compete करने में, जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, बी ए हो गया। उसके बाद हमें इसी को बताना है कि दिस डिस्क्रिपेंसी कैन लैंड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस रियल वर्ल्ड एआई डिप्लॉयमेंट। ठीक है, रियल वर्ल्ड में इसके अलग अलग नुकसान हो सकते हैं जो हमें पता भी नहीं होगा क्या हो, बी ए डी। ठीक है, लास्ट में क्या है, द रिजल्ट इज, रिजल्ट क्या है कि भैया इनोवेशन और इनमें क्या है गैप रह जाता है। बी ए डी सी इज योर करेक्ट आंसर, बी ए डी सी। अच्छे से पढ़ लिया करो, दो क्लोज टेस्ट तो जरूर आएंगे आपके, दो क्लोज टेस्ट सॉरी पी क्यू आर जरूर आएंगे, तो उनको अच्छे से करते हुए चलना। आ जाओ पहले पूरा पढ़ते हैं। इज दैट कंफर्म प्रायर हाइपोथेसिस आर मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड बाय प्रेस्टिजियस जर्नल्स। दिस studies that confirm prior hypotheses are more likely to be accepted by prestigious journals. This publication bias skews the scientific record and may inhibit the progress. The peer reviews किसके बारे में बात हो रही है, पहले ये बताएं ज़रा आप मुझे कि बात हो किसके बारे में रही है। बात हो रही है कि स्टडीज़ ये कहती हैं, क्या कहती हैं स्टडीज़, ये कहती हैं कि भैया जो पहले से चीज़ें चलती आ रही हैं, जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ चलते आ रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो जल्दी छप जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो जल्दी पब्लिश हो जाते हैं, गेट पब्लिश्ड। ये एग्जिस्टिंग आइडियाज़ जो चलते आ रहे हैं प्रायर पहले से। ठीक है, तो और दिस पब्लिकेशन बायस क्यूज था, ये क्या होता है आपका, किसके बारे में बात हो रही है, द पीयर रिव्यू प्रोसेस। द पीयर रिव्यू प्रोसेस वाइल सेंट्रल टू साइंस कैन बी सब्जेक्ट टू सिस्टम बाय। पीयर रिव्यू का मतलब होता है कि क्या करना, पीयर रिव्यू का मतलब होता है इवेल्युएशन बाय एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के द्वारा किसी चीज़ को क्या करना, इवेल्युएट करना। ठीक है, इवेल्युएशन बाय एक्सपर्ट। तो क्या होता क्या है इसमें, देखो क्या एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ऑफन रिमेन पब्लिश। ठीक है, इवेल्युएशन बाय एक्सक्यूज कह रहा है कि जो पहले से चीज़ें चलती आ रही होती है ना, जो सही होती हैं वो पब्लिश हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो भैया जो चीज़ें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी होती है वो रह जाती हैं। इसमें भी क्या है, इस साइंटिफिक चीज़ों में भी एक क्या है, आपको बायस देखने को मिलता है। तो स्टडीज़ बताती है, पहले हो गया ए तो एक ही है क्या है, दिस पब्लिकेशन तो आ ही नहीं सकता, बी तो आ ही नहीं सकता, कौन सी पब्लिकेशन के बारे में बात हो रही है, तो आ ही नहीं सकता। सी क्या है, द पीयर रिव्यू प्रोसेस वाइल सेंट्रल टू साइंस, चलो ये आ सकता था कि पीयर रिव्यू के प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। एज अ रिजल्ट डायरेक्ट डी आ जाएगा कि कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है। क्या कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है, ये सी भी नहीं आएगा, ऑप्शन से ही काट सकते हो आप। ए सी बी डी से चेक कर लेते हैं एक बार, ए सी बी डी को क्या बोल रहा है ये, स्टडीज़ कंफर्म करती है जो पहले से छपी हुई चीज़ें होती हैं, जो आपके पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है सेंट्रल साइंस कैन बी सब्जेक्ट सिस्टमेटिक बायस देखने को मिलता है यहाँ पर। बी दिस पब्लिकेशन क्या है, फिर वही बायस के बारे में बात हो रही है, साइंटिफिक रिकॉर्ड कर दिया जाता है, वो क्या करते हैं, प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। साइंटिफिक रिकॉर्ड एज अ रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी रह जाती है, और नल रिजल्ट्स ऑफन रिमेन, जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमेशा क्या है, रिमेन रह जाती है, मतलब पब्लिश नहीं हो पाती है। बेसिकली इसमें ये क्या रखा है कि ये जो प्रोसेस है ना, पैराग्राफ में बोल रखा है कि जो साइंटिफिक पीयर रिव्यू सिस्टम होता है वो बायस्ड हो सकता है। क्यों बायस्ड हो सकता है, जो पहले के आइडियाज़ है वो जल्दी छप जाते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ठीक है, जिनके अपोजिट रिजल्ट्स होते हैं वो रिमेन अनपब्लिश हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ए से बी डी हो गया, ए सी बी डी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। The archaeologists were upset and said that these ancient ruins were remnants of once a great civilization. आर्कियोलॉजिस्ट बड़े ही अपसेट थे, बड़े ही दुखी थे, परेशान थे, और ये बोला ये जो एंशियंट रूइन है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो आपको अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको समझ लो कोई बड़ी सी कोई सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अब वो क्यों परेशान है आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि जो उनको अवशेष मिले हैं वो किसी पहले बहुत बड़ी सिविलाइजेशन के थे। अब आप वो वैसी परेशान है, आपको कोई परेशान और दुखी वाला वर्ड दिखाना, लेटेस्ट होगा, लेटेस्ट गलत, मॉडर्न होगा, नेग्लिजिबल होगा, पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट मतलब होता है एकदम सैड, एकदम मॉर्नफुल, मॉर्नफुल,
एकदम ग्रेट फीलिंग ऑफ सॉरो, ग्रेट फीलिंग ऑफ सॉरो और रिग्रेट, और रिग्रेट, ठीक है। मतलब क्या है, एकदम सॉरोफुल, एकदम सॉरोफुल, एकदम क्या है, इमोशनली टचिंग, इमोशनली टचिंग, ये चीज़ ध्यान रखना, इमोशनली टचिंग। ये ब्लू लाइन जो आ रही है इसको अवॉइड करना। फोर्थ आपका आंसर होगा भैया, ये समझ लो अकबर के टाइम की कोई चीज़ मिल गई, इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, या कोई एंशियंट चीज़ की, इतना मोहनजोदारो मिल गया उसको, उनकी चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा है कि यार किसी टाइम पे ये कितना बड़ा सिविलाइजेशन था, ठीक है, ऐसा आर्कोलॉजिस्ट को अपसेट लग रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पॉइग्नेंट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर हमें, ही वॉज अवॉर्डेड डैश प्राइज फॉर डैश द बेस्ट रिसर्च पेपर। ही वॉज अवॉर्डेड, उससे प्राइज दिया गया, कौन सा प्राइज क्या पता नहीं, अ प्राइज फॉर, फिर सुपरलेटिव आ गया द, फॉर द बेस्ट रिसर्च पेपर, सबसे बेस्ट रिसर्च पेपर के लिए, और द, ठीक है। देखो अगर आपको ये हमारी वो चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो, तो हमारा टेलीग्राम नीचे लिंक है जो कि हमने सिर्फ डीएसएसबी के लिए बना रखा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, टीचिंग वाले बच्चे खासकर। एलेक्स वॉज रेक्ड ओवर द कोल्स, रेक्ड ओवर द फॉर वॉयलेटिंग द ट्रैफिक, ट्रैफिक रूल्स वॉयलेट करने के लिए उसे क्या हुआ, उसे डांट पड़ी, उसको स्कोल्ड करा गया, स्कोल्ड हार्शली, ठीक है, उससे रेप्रीमेंड करा गया, REPRIMAND, ठीक है ना, उसे बहुत ज़्यादा उसे डांट पड़ी, ठीक है, डांट करना, रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड सीवियरली, सीवियरली मतलब कठोरता वाली, बड़ा ही उसे हार्श डाउट डांट पड़ी, ठीक है। देखो रेक्ड ओवर द कोल का मतलब क्या होता है, टू स्कोल्ड, किसी को स्कोल्ड करना और क्रिटिसाइज करना, डांटना, फटकारना, ठीक है, सीवियरली, सीवियरली, फॉर मेकिंग अ मिस्टेक, फॉर मेकिंग अ मिस्टेक, और रॉन्ग डूइंग, और रॉन्ग डूइंग, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। रेब्यूक्ड हार्शली, बहुत ज़्यादा फटकारना, हार्शली, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये अच्छा ईडियम था, वो भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्या चाहिए, 2 बार हो गया, कोई नहीं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम आते हैं, द मोनार्क डैश रूल इज नोन फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस इन द पेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, जस्टिस इन द पेज ऑफ, पेजेस ऑफ हिस्ट्री, आ जाओ ध्यान से देखेंगे। तो क्या है यहाँ पर देखो, द मोनार्क रूल इज नोन फॉर, मोनार्क का जो रूल है वो जाना जाता है क्या, उसकी फेयरनेस, और जो भी वो भैया जस्टिस रखता था अपने, ठीक है, तो मोनार्क उस चीज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। ये जो मोनार्क का रूल था कि भैया एकदम अपने उस अपने एरा में उसने फेयरनेस और जस्टिस बना रखा था, ठीक है, और ये हिस्ट्री में लिखा गया इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। तो मोनार्क क्या करप्ट था, करप्ट होगा तो फेयरनेस थोड़ी ना होगी, ठीक है। आपका क्या, टायरानिकल का मतलब क्या होता है, टायरानिकल मतलब होता है एकदम क्रूअल होना, कठोर होना और ऑपरेसिव होना, जो लोगों को दबाए, अपनी बातें ना रखने दे, ठीक है, ये तो उल्टा हो गया, ये भी नहीं होगा। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कुछ भी, मतलब रैंडम, रैंडम, ठीक है ना, रैंडम चॉइस मतलब कुछ भी निकल के आ जाए, आर्बिट्रेरी। बेनिवोलेंट का मतलब होता है जो एकदम क्या हो, काइंड हार्टेड हो, काइंड हार्टेड हो, जो वेलफेयर ऑफ अदर्स पे ध्यान दे, दूसरों की भलाई के लिए ध्यान दे, ठीक है ना, जो दूसरों के लिए कुछ करे। और इसको हम मैग्नैनिमस भी बोलते हैं, MAGNANIMOUS, ठीक है। इसे हम एल्ट्रिस्टिक भी बोलते हैं, एल्ट्रिस्टिक, ठीक है, ALTRUIST एल्ट्रिस्टिक बोलते हैं। जो फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं, फिलंथ्रोपिस्ट जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, जिसके लिए ईडियम होता है गुड समैरिटन, गुड समैरिटन, ये भी ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। बेनिवोलेंट भाई स्वभाव था उसका, उसका रूल एकदम बढ़िया था, और सब लोग भाई मतलब हिस्ट्री में उसकी इन्हीं चीज़ों की चर्चा होती है, इन्हीं चीज़ों के लिए उसको जाना जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी, और सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं सीधा ये बताऊँ, राजा का कैसा शासन, राजा का ये उदार शासन, दयालु शासन, ठीक है, जिसमें न्याय और जस्टिस को हम क्या बोलेंगे, जिसमें फेयरनेस हो, इम्पार्शलिटी ना हो, निष्पक्षता, ठीक है, के लिए जाना जाता था। कहानी हो गई खत्म। आ जाओ, एक ना 14th क्वेश्चन आप लोगों का रह गया है। 14th क्वेश्चन असल में रिपीट हो गया था, तो मैं अब यहाँ पर ये है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको 14 क्वेश्चन ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्वेश्चन था वो, ठीक है। और जब आपको पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में मैं ये करेक्ट करवा दूंगा। तो आओ एक बार देख लेते हैं कि जो 14 क्वेश्चन था क्या था, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दो, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि 14 क्वेश्चन क्या था। आ जाओ देखो। देखो 14 क्वेश्चन क्या था, यहाँ समझा देता हूँ। 14 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ रखा था, द डैश सनसेट,
द डैश सनसेट पेंटेड द स्काई, ऐसा क्वेश्चन था, पेंटेड द स्काई, ठीक है, विद ह्यूज ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। असल में जिस बच्चे ने, मेरी टीम के बच्चे ने बनाया होगा ना, उसने गलती से 2 बार 13th को ही लिख दिया, कोई नहीं, इंसान से ही गलती होती है, ठीक है। क्रिएटिंग अ ब्रेथ टेकिंग सीन, क्रिएटिंग अ ब्रेथ टेकिंग सीन। अब यहाँ पे था द डैश सनसेट पेंटेड द स्काई, ऐसा सनसेट ने पेंट कर दिया स्काई को विद ह्यूज ऑफ ऑरेंज और सिक्स, और एकदम ब्रेथ टेकिंग सीन, मतलब एकदम बढ़िया सीन बना दिया, ठीक है। अब ऑप्शन था स्ट्रॉन्गेस्ट, पहला ऑप्शन था स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये तो नहीं होगा स्ट्रॉन्गेस्ट सनसेट, नहीं भाई। एक ऑप्शन था जंपिंग, जंपिंग सनसेट, नहीं। एक ऑप्शन था आपका क्या, एक ऑप्शन था आपका मेरे भाई यहाँ पर मैं एक मिनट रुको, ग्लोबल, ग्लोबल सनसेट नहीं, एक लास्ट ऑप्शन था आपका मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट से, ठीक है। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है एकदम ग्रैंड, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम कैसा, एकदम इम्प्रेसिव, एकदम इम्प्रेसिव, ठीक है। तो ग्रैंड मैग्निफिसेंट सनसेट ने क्या कर दिया, अत्यंत सुंदर सनसेट ने स्काई को पेंट कर दिया, ठीक है। ह्यूज का मतलब क्या होता है, शेड्स, शेड्स और कलर्स, शेड्स और कलर, एकदम पेंट कर दिया ऑरेंज और पिंक से, क्रिएटेड अ ब्रेथ टेकिंग सीन, ठीक है, मतलब बढ़िया सीन, एकदम बढ़िया सीन बना दिया। तो आपका करेक्ट आंसर मैग्निफिसेंट था। लो सारे हो गए, कुछ नहीं छूटेगा। अब लास्ट आ जाओ आपके पैसेज को, अच्छे से पैसेज पढ़ लो। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, चाहे टीचिंग वाला हो, चाहे नॉन टीचिंग वाला बच्चा हो, चाहे LDC JSA वालों के लिए हो, ये बात मेरी ध्यान रखना, सबसे पहले जब भी पैसेज आए तो आपको क्या है, पैसेज पढ़ लेना। तो कह रहा है व्हाट इज द सूटेबल टाइटल फॉर पैसेज, ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ लेने बेसिकली पैसेज के। व्हाट मोटिवेटेड गगन आनंद टू मूव टू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड कुछ होगा, अभी हमें नहीं पता, आ जाओ। व्हेन व्हाट डिड गगन आनंद लॉन्च, व्हेन डिड, कब लॉन्च किया था उसने, ये क्या है, कुछ होगा पता नहीं क्या है ये, ठीक है, आ जाओ। वट कैन बी इन्फर्ड अबाउट गगन आनंद करियर पाथ फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, उसके करियर पाथ के लिए। और लास्ट है, वट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ लॉफ्टी, लॉफ्टी का सिनोनिम बताना। आ जाओ अब पैसेज पढ़ लेते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान आ गया कि भैया कुछ ना कुछ क्या बात हमसे पूछी जा सकती है। द बेल ऑफ द आइसक्रीम सेलर वॉज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड साउंड्स इन द मोस्ट ऑफ अवर चाइल्डहुड, हमारे सबके चाइल्डहुड में भी जब वो घंटी बजती थी तो मैं भी भागता था, मैं तो उसके लिए भागता रहा, वो जो लड्डू वाला आता था, येलो येलो लड्डू, तो मैं किताबें फाड़ फाड़ के उसे पेजेस देता था, वो 2 लड्डू मुझे देता था। एज सुन एज गगन आनंद वुड हियर द बेल बैक इन 90s, ही वुड रश टू हिज मदर बोरो, 1 रुपये लेते थे गगन आनंद और क्या था, आइसक्रीम वाले को देते थे। कहाँ पे बात हो रही है, झारखंड में ये सब। देन बिहार, ठीक है, तब बिहार। और अदर समर ट्रीट्स इंक्लूडेड बर्फ़ का गोला, ठीक है, बर्फ़ का गोला करा जाता था, ठीक है। समर में तो बर्फ़ का गोला सभी को पता है क्या होता है, आज भी पता ही होगा, बर्फ़ का गोला के लिए हम भी भागते थे। द यंगेस्ट ऑफ 4 सिबलिंग्स, गगन ग्रू अप इन द मिडिल क्लास, यंगेस्ट थे ये, ठीक है। होम विद लॉफ्टी ड्रीम्स, लॉफ्टी का मतलब होता है, लॉफ्टी का मतलब होता है एकदम एमिंग ड्रीम्स, एमिंग, लॉफ्टी का मतलब होता है एकदम हाई मोरल प्रिंसिपल्स। जैसे मुझे है कि मेरा DSSB की इंग्लिश में ऐसा नाम हो, तो मेरा उसके लिए लॉफ्टी एम है, लॉफ्टी एम मतलब इम्प्रेसिव एम है, मेरे प्रिंसिपल्स आए हैं, चाहे मुझे बच्चों को कुछ चीज़ें अलग से प्रोवाइड करना पड़ जाए, तो मेरे वो लॉफ्टी ड्रीम्स है, लॉफ्टी ड्रीम्स और ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, ठीक है, एक्टर बनना चाहता था। हाउएवर इज फादर रिटायर्ड, उनके पापा रिटायर हो गए, और उन्होंने क्या हुआ, जब कब रिटायर होते, जब उन्होंने क्लास 10 कंप्लीट करी इसने, ठीक है। विच प्रोपेल्ड हिम, जिसने उसको प्रोपेल करा कि वो क्या करे, जिससे आगे बढ़े, टूवर्ड्स मेकिंग इज ओन लाइफ थ्रू शेयर हार्डवर्क, शेयर हार्डवर्क का मतलब होता है, अच्छा बड़ा ध्यान रखना, बहुत ज़बरदस्त कड़ी मेहनत करना। फिर 1200 रुपये उसकी पॉकेट में थे, उसने दिल्ली मूव करा, क्यों मूव करा, प्रोजेक्ट में, याद है क्वेश्चन आया था ये, और 16 की एज में मूव करा, अभी पोर्शन हमने पढ़ा था। ही सून रियलाइज दैट मेकिंग अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन द सिटी वॉज ज़्यादा डिफिकल्ट, हाँ भाई, भाई ये नाम बनाना तो मुश्किल है उनका। स्टार्टिंग एज अ पार्ट टाइम टीम मेंबर एट 17 आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 12th, द यंगेस्ट यंग मैन रोज थ्रू द रैंक्स टू बिकम अ रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर, अच्छा रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर बना 21 की। फ्रॉम देयर ऑन ही वर्कड विद इंटरनेशनल एंड इंडियन ब्रांड्स, ठीक है, ओवर 18 ईयर फ्रॉम बिफोर डिसाइडिंग टू बिल्ड अ कंपनी। और उन्होंने एक विद एंड द बिजनेस आइडिया वाज नो ब्रेनर, नो ब्रेनर का मतलब क्या होता है, जिसमें बड़ा ही ऑब्वियस हो, ठीक है, बड़ा ही ऑब्वियस हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, इजी डिसीजन हो, इजी डिसीजन को हम बोलते हैं। जब इतना स्ट्रगल करा है इस फील्ड में, तो उनको पता चल गया था क्या करना है उन्हें, इट हैड टू बी समथिंग विद आइसक्रीम, सही बात है। जब आइसक्रीम का ही काम करा है उन्होंने, शुरुआत से ये देखा, बर्फ़ का गोला खाया, उनको टेस्ट सब पता होगा, बट विद अ ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या था, लॉन्च करा 2000 सितंबर 2020 में, सूर्य आइसक्रीम सर्व्स लाइफ
पॉप्सिकल्स एंड गैलेटो, ये कुछ इटालिकन आइसक्रीम का होता है। पॉप्सिकल्स क्या होते हैं? पॉप्सिकल्स होते हैं कि स्टिक के ऊपर जब आइसक्रीम्स होती है। ओवर द पास्ट 4 ईयर द कंपनी ग्रोन ओवर 30 स्टोर्स, इतना, और 8 करोड़ उसमें हो गया। अब आ जाओ भाई, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहानी हो गई खत्म अपनी। सूटेबल पैसेज क्या? गगन आनंद रिच स्ट्रगलर? नहीं। चाइल्डहुड ड्रीम से लेके एक बिजनेस के सक्सेस तक, जर्नी ऑफ आइसक्रीम सेलर? नहीं। ठीक है, ये होगा भाई करेक्ट आपका। राइज ऑफ ये, ना 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 ना। चाइल्डहुड ड्रीम से लेकर कहाँ पे उनका, कैसे वो एक अमीर और करोड़पति इंसान बना। वट मोटिवेटेड गगन टू मूव, उसके एक्टिंग करियर के लिए, अटेंडिंग कॉलेज के लिए, बिजनेस के लिए, रेस्टोरेंट मैनेजर के नहीं, परसुइंग एक्टिंग के लिए। ये अभी हमने पढ़ा था ना, यहीं कहीं पे आया था, यहाँ पे कहीं पर था। एक्टिंग को परस्यू करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक्टिंग परस्यू, ये एक्टिंग परस्यू। ठीक है। व्हाट डिड गगन लॉन्च, ये व्हेन डिड, कब लॉन्च करी थी, आज भाई देख लेते हैं। लॉन्च सितंबर 2020, एग्जैक्ट दे रखा है 2020। अगर तब भी आप गलत करके आ गए तो भैया फिर तो गड़बड़ है, ध्यान रखना। What can be inferred about Gagan Anand's career path from the passage? He initially failed in business but later founded success. पहले तो उन लोगों ने बिजनेस किया ही नहीं, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ही स्ट्रगल फॉर मैनी बिफोर फाइंडिंग इन द आइसक्रीम बिजनेस? नहीं 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 नहीं। एकदम से वो ही क्विकली बिकेम सक्सेसफुल इन द, नहीं नहीं नहीं, रुको, ये हो सकता है। पहले उन्होंने सच में बहुत स्ट्रगल करा, कभी इस उम्र में इधर गए, फिर रेस्टोरेंट मैनेजर बने, और बिफोर फाइंडिंग इन द आइसक्रीम बिजनेस। हाँ, ये करेक्ट लग रहा है, यही करेक्ट लग रहा है। एक बार और पढ़ लेता हूँ। ही क्विकली, एकदम से सक्सेसफुल हो गए वो आइसक्रीम बिजनेस में, कोई उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया? नहीं भाई, उन्होंने तो बड़ा स्ट्रगल करा, मैनेजर भी बना। ही अचीव सक्सेस इन एक्टिंग, एक्टिंग में सक्सेस मिल गई तो है ही नहीं। आ जाओ, ही स्ट्रगल्ड, बहुत सारे टाइम उन्होंने स्ट्रगल करा और फिर उनका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ आइसक्रीम बिजनेस में। बढ़िया, ये सेकंड आपका आंसर है। 19 का भी हो गया। 20 का आ जाओ। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, लॉफ्टी का मतलब मैंने आपको बताया एमिंग, लॉफ्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया हाई मोरल, हाई मोरल क्वालिटी होना। ठीक है, जब आप कोई हार्डवर्क के साथ, लॉफ्टी एम्बिशियस होना कि भैया मुझे तो करना ही करना है, मैं झुकूंगा नहीं। आइडल्स होना, प्रिंसिपल्स होना, अपने सिद्धांत होना, तगड़े सिद्धांत। सिंपल लो, एम्बिशियस होना कि ये मुझे करना ही करना। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वो मेरे भाई ज्वाइन कर लो। 2 लिंक डाल रखे हैं मैंने, एक विनय कक्षा जो हमारा मेन चैनल है उसका, और एक सिर्फ डीएसएसबी वाले का, दोनों ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ऐसी अब मैं अब आपको टीजीटी इंग्लिश के सारे पेपर करा दूंगा। ठीक है, एक मेरा अनुरोध ये है कि मैं आपके कमेंट में एक टेलीग्राम आईडी पिंग कर दूंगा, वहाँ पे आप मुझे जितने भी आपके पास ओरिजिनल आंसर कीज होंगी जो आपके पास हो, वो मुझे भेज देना, किसी के वाटरमार्क के साथ मत भेजना। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।